के पीछे कुछ दूरी पर उस रक्त पिशाचिनी को बैठे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। वे दोनों उसे देखकर चौंक गए। विकास ने तांत्रिक महिला के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, वो रक्त पिशाचनी हमारे पीछे है। उसने हमारे दोस्त की जान ले ली है और वो अब हमारा खून पीना चाहती है। प्लीज प्लीज हमारी जान बचाइए। तांत्रिक महिला ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उन दोनों की ओर देखा। चिंता मत करो, उसने कहा और उसने कुछ राख उस आग के कुंड में फेंक दी जो उसके सामने जल रहा था। उससे धुआं निकला और उस धुएं की वजह से सुशांत और विकास दोनों धीरे धीरे बेहोश होने लगे। तांत्रिक महिला ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराने लगी। धोखा, तुमने हमें धोखा दिया। कैसा धोखा? मैंने तुम्हें नहीं, मेरी बच्ची से कहा था। चिंता मत करो, तुम्हारा शिकार यहाँ से नहीं भागेगा। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, भूख लगी है मेरी बच्ची? को दूर झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। शायद उस रक्त पिशाचिनी से भी बदतर कोई प्राणी उस झाड़ी से निकलने वाला था। यही कारण था कि दोनों माँ बेटी इतने डरे हुए थे। विकास उस झाड़ी को देख रहा था। इसी बीच काली धोती पहने एक आदमी उसमें से निकला। उसकी दाढ़ी और लंबे बाल थे जिससे वो कोई तांत्रिक की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसे बाहर आते देख दोनों माँ बेटी चिल्लाने लगी और बूढ़ी औरत रक्त पिशाचिनी को अपने पेट से चिपकाकर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। कुछ ही देर में वो दोनों गायब हो गईं। वो आदमी कोई आम आदमी जैसा नहीं लग रहा था क्योंकि रक्त पिशाचिनी उसके डर से भागी थी। इसका मतलब ये था कि वो निश्चित रूप से एक ताकतवर व्यक्ति था। वो आदमी विकास के पास गया। उसने उसके पैर को छुआ और कुछ मंत्र बोले और उसके पैर के घाव भर गए। ये देख विकास दंग रह गया। उसने विकास का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, मेरे पीछे आओ, अब तुम सुरक्षित हो। वो चलने लगा। विकास के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे चला गया। विकास सोच रहा था कि ये सिद्ध पुरुष कौन है, इसलिए उसने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं महाराज? और इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ देर रुकने के बाद उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं शाश्वत हूं। मैं इस धरती पर कई हजार वर्षों से रह रहा हूं। विकास को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। हजारों साल तक जीवित रहने का मतलब है कि वो कोई सामान्य आदमी नहीं था। उसने मैं शाश्वत हूं जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन आप इतने हजारों वर्ष जीवित कैसे हैं? तपस्या के कारण। कैसी तपस्या? लेकिन तब तक वो झील के किनारे पहुंच चुके थे। पिशाच इंसानी शरीर की गंध को सूंघ सकते हैं और सूंघ कर उनका पीछा करते हैं। इसीलिए इस तालाब में स्नान कर लो ताकि वे तुम तक ना पहुंच सके। ठीक है। विकास ने अपने कपड़े उतारकर उस तालाब के पानी में स्नान कर लिया। लेकिन जब वो स्नान कर रहा था तो वो सोच रहा था कि वो रक्त पिशाचिनी और उसकी माँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और वो रक्त पिशाचिनी उस औरत की बेटी कैसे हो सकती है। एक इंसान थोड़ी ही रक्त पिशाचिनी को जन्म दे सकती है। महाराज, मेरे उस महिला और छोटे रक्त पिशाचिनी के बारे में बहुत सवाल है। कृपया मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। 60 साल पहले
सावित्री नाम की एक मांझ महिला थी, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसके पति की एक और पत्नी भी थी, जिससे उसे एक बच्चा भी था, इसलिए घर में सावित्री का सम्मान नहीं किया जाता था। तभी एक तांत्रिक ने सावित्री को रक्त पिशाच के बारे में बताया। केवल वो एक पिशाच ही उसके बच्चे पैदा करने की इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन बदले में वो खून मांगता था। सावित्री किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा करना चाहती थी, इसलिए उसने पिशाच से एक बच्चा मांगने का फैसला किया। वो सबसे पुराना रक्त पिशाच था, जो पहाड़ों में एक पीपल के पेड़ पर हजारों वर्षों से रहता आ रहा था। वो एक अमावस्या की रात तालाब में स्नान कर उसके पास पहुंची। उसने एक मन्नत मांगी। पिशाच ने उससे खून मांगा और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद अमावस्या की रात को उसका प्रसव हुआ और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसे पूरा देखकर जब विकास को होश आया तो उसे मांस फटने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और आवाज की दिशा में देखा। वो रक्त पिशाचिनी सुशांत के शरीर के मांस को फाड़ रही थी। अब वो शरीर नहीं, बल्कि आधी खाई हुई लाश थी। वो उसके मांस को दांतों से कुरेद रही थी और निगल रही थी। उसका आधा चेहरा खून से लथपथ था। उसकी माँ मतलब बूढ़ी तांत्रिक महिला उसके पास ही बैठकर उसे खाना खाते देख रही थी। उस घिनौने मंजर को देख विकास की रूह कांप उठी। उसने वहां से भागने की सोची, लेकिन उसका पैर कुचला हुआ था। तभी रक्त पिशाचिनी ने विकास की ओर देखा। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने खूनी होंठ चाटे। उसी समय रक्त पिशाचिनी को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी गर्दन घुमा ली। उसके चेहरे पर डर की झलक फैल गई। वो कुछ देर तक उस ओर देखती रही और फिर एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। उसके साथ साथ उसकी माँ भी डर गई थी। विकास ने उस दिशा में देखा जिधर रक्त पिशाचिनी और उसकी माँ देख रही थी। विकास को